मैंने जस्ट नेटफ्लिक्स पे नादानियाँ देखा, स्टारिंग मेन लीड्स में खुशी कपूर और इब्राहिम खान। मेरा एक क्वेश्चन है, क्या सीबीटी इससे वर्स है? सीबीटी अगर आपको नहीं पता है, कॉक एंड बॉल टॉर्चर। इज इट वर्स दैन दिस? अगर आपको हिंदी में सिखाऊं तो लंड और गोटो का के ऊपर हुए जाने टॉर्चर को, क्या इससे वर्स है? मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, है या नहीं है। मूवी पे अगर चले तो भाई, एक तो यार मूवी जैसी भी हो स्टार्टिंग में कहते हैं भाई तुम इनको दिखाना चाहते हो कि ये लोग 18 के हैं, ये कैसे 18 के लगते हैं। खुशी कपूर शायद ठीक है थोड़ा बहुत कर भी सकते हो, ये इब्राहिम अली खान कैसे 18 का लगता है, ये बाकी सब अपने मिड 20s में लगते हैं भाई। कहाँ से? और 18 उम्र के हुए नहीं, होते हैं बाद में, स्टार्टिंग जब होती है तब नहीं होते, होंगे बाद में। तो मुझे समझ नहीं आता क्या है। पहले कहते कि भाई ये स्कूल से ग्रेजुएट होने वाले हैं, फिर कहते नहीं हाई स्कूल है, नहीं फिर कहते कि सेमेस्टर है। भाई तुम अपना पहले सिस्टम पहले ठीक करो भाई। ये क्या है? मेरे को पहले लगा कॉलेज है तो ठीक है, चलो ठीक है, मणिपाल कॉलेज भी, वो भी ऐसे बड़ा फैंसी दिखता है। ऐसा कौन सा हाई स्कूल है जो इतना फैंसी दिखता हो? और चलो फैंसी मान भी लिया हो भाई, ये 17 17 18 के हैं, इनके कैंपस पे फ़ोन अलाउड है ओपनली। ये यहाँ पे अपने बॉयफ्रेंडों के साथ फ़ोटो खींच रहे हैं बैक पॉकेट में हाथ रखते हुए। और वो चीज़ों पे कोई कुछ इंस्टाग्राम की कोई पॉलिसी नहीं है कि देखो बच्चे ऐसे सेक्सुअली सजेस्टिव फ़ोटोज़ खींच रहे हैं हम इनको निकाल दे। कोई प्रिंसिपल कोई कुछ नहीं बोल रहा, पेरेंट्स भी कुछ नहीं बोल रहे। पेरेंट्स को बस ये प्रॉब्लम होती कि वो थोड़ा ज़्यादा ही क्लोज आ रहा है, वरना और कोई प्रॉब्लम नहीं होती उनको। मुझे तो समझ ही नहीं आया, पहले अपना वो सिस्टम ठीक करो। ऊपर से ये पॉइंट जो सब लोग बार बार बता चुके हैं, जब तुम किसी को पोर्ट्रे करना चाहते हो कि वो एक स्मॉल टाउन का दिखे, वो एक मतलब दिखे कि वो तुम सबसे गरीब है, तो उतने ही किसी लेस हैंडसम को कास्ट करो ना। इब्राहिम अली खान सबसे हैंडसम ही लग रहा था वो उन सब में से, और हैंडसम ही था, एटलीस्ट यूनिक तो लग रहा था। तो तुमने उसको बना दे, ऊपर से ट्राई तो करते एटलीस्ट कि उसको थोड़ा डिफरेंट करने, वो कपड़े भी बेटर ही पहन रहा था बाकी लोगों से। बाकी लोग क्या बुली वीडियो गेम वाली वो जैकेट पहन के आ रहे थे। ऊपर से भाई ये बता, न्योडा कौन बोलता है? कौन सा न्योडा कल्चर? आज तक किसी एक, मैं खुद नोएडा से नहीं, मैं दिल्ली से हूँ, लेकिन ये किसने, कौन कौन भाई साहब है जो नोएडा में रहते जो नोएडा बोलते हैं? भाई तुम लोग क्या हरियाणा और इसको वो कर रहे हो? और ऊपर से तुम लोग तो हरियाणा के कॉलेज में हो ना किसी। न्योटा, तुम लोग क्या कह रहे हो? तुम तो खुद हरियाणा के हो। न्योटा ये कौन सा कल्चर है? टीयर 2 सिटी दिखाते तो दिखाते ना, कोई रियलिस्टिक दिखाते कि वो बंदा बिहार से है, या दिखाते कि वो कश्मीर से आया है, या नॉर्थ ईस्ट से आया है। कश्मीर वाला तो बिल्कुल सूट करता, क्योंकि इब्राहिम अली खान जो है उसको तुम दो कैटेगरीज में कर सकते हो। एक तो तुम इसको कर सकते हो कि या तो ये बिल्कुल मिस्टीरियस सा बिल्कुल आदमी है जो नहीं होता सेक्सी हॉट ऐसे है, ये तीन कैटेगरीज। दूसरा कर सकते हैं कि ये गांव का वो वाला लौंडा है जो मतलब फॉर्मल क्लोथ्स पहनता है और कलेक्टर के यहाँ पे जाके पीएम की जॉब करता है, जिसकी एक 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 लुगाई है और दो बच्चे हैं, वो वाला। और तीसरा इसका वो वाला लगता है कि आसिम रियाज का कॉपी, ए आई हैव एवरीथिंग मैन, कम ओ मैन, कम ओ मैन, कम ओ मैन, वैसा वाला भी है, कर सकते हो। ऊपर से भाई ये क्या लगा था हम सब लोगों को जब हर्ष बेनीवाल पहली बार कास्ट हुआ था, आई थिंक शायद स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 में। और आई थिंक तब से स्टार्ट हुआ था कि इन्फ्लुएंसर्स को रोल दिया जा रहा है, और इन्फ्लुएंसर्स का रोल उतने सालों में सेम ही रहा है कि मूवी को प्रमोट करने का और एक साइड कैरेक्टर होने का। एटलीस्ट बेनीवाल का रोल तो ज़्यादा था उसमें, इधर तो इसका कोई रोल ही नहीं है रेबल किड का। मेरे हिसाब से रेबल किड को अगर ये लोग ज़्यादा रखते तो वो ये वाला जो कैरेक्टर है ना साइड फ्रेंड वाला, वो और अच्छे से करती, क्योंकि उस पर सूट कर रहा था कैरेक्टर, और ऐसा लग रहा था ना कि वो थोड़ा और देती अपनी एक्टिंग में अगर उसको पता रहता कि हम उसको प्रोमिनेंट और कर रहे हैं रोल। क्योंकि ऐसा लगा तुमने उन दोनों दोस्त को लगा दिया क्योंकि तुम्हें एक स्टोरी चाहिए थी।
कि इसकी हो, वरना हमने उनकी दोस्ती की कोई एक्सप्लोरेशन हुई नहीं फिल्म में, हुई नहीं। बस दिखा दिया कि वो नाच रहे हैं एक साथ। अरे कुछ मोमेंट्स दिखाते, एक मोमेंट दिखाया उन्होंने कि वो रैंडमली बैठी हुई है और वो उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आ जाते हैं क्योंकि वो अकेली है। ऊपर से सुनील शेट्टी भाई उसके बाप बने हैं, वो भी वही मतलब कि सेम ही दिखते हैं अपनी एज की, चाहे वो बच्ची थी वो सेम दिखते थे, अभी भी सेम दिखते, बस ये बात है अब थोड़ी सी वो अपने बाल नहीं कलर कर रहे हैं। और जो उसकी माँ है वो जब वो बच्ची थी तब 60 साल की लगती थी, अभी भी 60 साल की लगती है, 70 साल की मैं तो कहूँगा। ऊपर से मैं कहूँगा कि ऑथेंटिक दिया मिर्ज़ा लगी भाई। एक तो भाई दिया मिर्ज़ा माँ के रोल में इतनी वियर्ड लगती है क्योंकि वो एक तो ज़्यादा मूवी करती नहीं, करती है तो अब तो उसको वैसे रोल में देखा नहीं, और अब वो माँ के रोल में वो एक्चुअली अच्छी लग रही, वो एक्चुअली अच्छे से उसने किया। चाहे दिया मिर्ज़ा के मतलब बिल्कुल इतने कुछ ज़्यादा ही केयरिंग हस्बैंड ने भी रोल किया, वो दोनों की अच्छी थी। सुनील शेट्टी भी अपने एक्टिंग में ठीक था, मैं नहीं कहूँगा कि बहुत सही था, ठीक था वो। उसकी मदर की भी एक्टिंग ठीक थी। मैं ये कहूँगा मेन एक्टर्स की बात करने के आने से पहले भाई, तुम लोग, हम इन्हीं की बात करते हैं। दो कैरेक्टर्स हैं, जो खुशी कपूर है वो है पीयू, और जो हमारे इब्राहिम है वो है अर्जुन। ये जो पीयू होती है उसको इनके ही फ्रेंड ग्रुप में से एक होता है अयान या आर्यन, जो भी उसका नाम है भाई, मेरे को नहीं याद आ रहा उसका नाम क्या है। तो वो ना उसको मैसेजेस भेज रहा होता है, जैसे कि उसने अपना ऐसा शर्ट ऐसे ऊपर करके भेजा है और बहुत सारे मैसेजेस। तो वो उसके फ्रेंड्स देख लेते हो तो वो कहते हैं, उसमें से एक को क्रश होता है, वो कहते हैं तुमने हमें बताया क्यों नहीं, देखो तुमने रोका नहीं उसको, तो मतलब तुम तो मतलब इसका मतलब कुछ चल रहा है। और उसका आंसर अभी तक हमें नहीं मिला है कि बैंजो, तुम लोग 18 साल के नहीं हुए हो, तुम्हें कोई लड़का अनसोलिसिटेटेड पिक्चर्स भेज रहा है, तुम्हें इसेंशियली हरास कर रहा है, तो ठीक है कंप्लेन बहुत बड़ी बात होती है कि तुम्हारा दोस्त है, तुमने उसे ब्लॉक भी नहीं किया, तुमने उसको मतलब कि कुछ बोला भी नहीं। वो सुबह सुबह आकर तुम लॉकर में देख रहे हो, पीछे से आकर तुम्हें पकड़ लेता है, तुम्हें चीज़ें बोलने लगता है दोस्तों के सामने, तुम्हारे ही रिवील करो ये लोग, और तुम्हारा उसके ऊपर कोई रिएक्शन ही नहीं होता। यार इतना क्या नॉन सेंसिकल। ऊपर से भाई मैं इनकी एक्टिंग पे आता हूँ पहले, क्योंकि मैं बहुत लंबा नहीं चाहता रिव्यू, क्योंकि मैच भी देखना है उसकी, उसके लिए वैसे ही फटी हुई है कि ये खुशी कपूर है भाई। मैं कहूँगा 3 सेंसेस एक्टिंग के होते हैं, ये मैंने खुद ही बनाया है कि उसके दो थे, तीसरा नहीं था। तीसरा जो एक पुश होता है कि कैरेक्टर ऐसा लगता है कि वो एक्टिंग करे कि जैसे कि उसे बुरा लगा तो 2 टीयर है कि ऐसे, हाँ तो करा ना, लेकिन वो जो तीसरा होता है ना कि करा ना, वो वाला नहीं है। या तुम ओवर एक्टिंग ही कर लेते, वो बेटर होता। थोड़ा और इमोशन जो नहीं होता, एक एक्स्ट्रा लास्ट बिट का जो 20-30% इमोशन होता है, वो कहाँ है? जब पूरा फुल इनटू आओ कैरेक्टर के, वो कहाँ है? इब्राहिम का तुमसे भी कम है, लेकिन तुम्हारा कहाँ है? क्योंकि ऐसा लग रहा था कुछ सीन्स में, हाँ वो 2 टीयर तक ठीक है कि हाँ ठीक है आंसू निकल रहे हैं, थोड़ा बहुत बुरा लग रहा है, हाँ थोड़ी एक्टिंग कर रही है। वो तीसरा पार्ट मिसिंग है जिसमें मुझे ट्रूली लगे कि तुम वो कैरेक्टर में हो, मुझे ऐसा ना लगे हर सीन में कि तुम एक्टिंग कर रही हो। यार मैं तुम्हें स्टूडेंट ऑफ द ईयर से कंपेयर करता हूँ भाई, आलिया भट्ट लगती थी ना कि वो कैरेक्टर है, वो कैसी भी हो यू कैन फील कि वो शनाया या जो भी उसका नाम होता है उसमें फिल्म में है वो। उस फिल्म का तो मैं वीकेस्ट एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा को कहूँगा। वरुण धवन भी एक्स्ट्रा था, लेकिन बट दैट हिज रोल डिमांडेड हिम टू बी एक्स्ट्रा, बस ये हो गया कि उसका रोल यही रह गया फिर बाकी फिल्म में, मोस्ट ऑफ हिज फिल्म्स। तो मैं यही कहूँगा वो तीसरा पार्ट कहाँ जाता है, ये उसमें भी दिखा था, क्या कहते हैं कि आर्चीज में भी, कि तुम करते हो ना, अरे करते हो, तुम करते हो ना, ये कहाँ है? ये कहाँ है इमोशन, कहाँ है फेस पे? तो यहाँ तक क्यों रह जाता है इमोशन, यहाँ तक क्यों रह जाता है, यहाँ तक नीचे वाला क्यों नहीं मुँह आता है ऊपर, पूरे फेस पे क्यों नहीं होता? इब्राहिम का तो तुमसे भी कम है, तुम्हारा तो यहाँ तक है, उसका तो यहाँ आँखों तक है, बस उसकी आंखें बस ऐसी ऐसी होती रहती हैं। हम्म, क्या एक्टिंग है यार। तुम लोगों को कई क्या, टाइम ड्यूरेशन कम था, तुम लोगों को जल्दी जाना था, क्या है ये, क्या बात है ये? कुछ भी भाई, देखो मैसेज मूवी का यही है कि इसेंशियली, एक तो मुझे ये भी नहीं समझ आया कि भाई
क्या दिखाना चाहते हो तुम इसमें? तुमने कभी भी ये नहीं दिखाया कि इस लड़की के खुद के कोई पर्सनल ड्रीम्स है या नहीं। एंड में भी वो लॉ इसलिए कर रही क्योंकि उसको अपने आप को प्रूव करने के अपने पापा और दादा से ज़्यादा बड़ी लॉयर बन सकते। शी इज़ डूइंग इट आउट ऑफ स्पाइट ना। उसके भी वो लोग वो ये लोग मुझे अभी भी नहीं समझ आता ये लोग इसके डैड और इसके रिलेशन क्या दिखाना चाहते हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसा लगता है ये इसके डैड को अटैक करते हैं जो सही करते हैं कि इसने चीट किया, फिर बाद में दिखाते नहीं वो प्यार भी करता है, लेकिन नहीं फिर वो दिखाते नहीं वो इसलिए प्यार करते हैं क्योंकि वो लॉ करना चाहती है। लेकिन फिर एंड में हमें उनके रिलेशनशिप का कोई कंक्लूजन ही नहीं मिलता। उसका डैड उसको बहुत बार कॉल करता है, वो ख़त्म हो जाता है। सो वी आर सपोज टू अज्यूम कि जब उसने कह दी कि अब मैं माँ के साथ रहूँगी वहीं पे इनका ख़त्म है। ऊपर से इसके बाप को भी थोड़ा जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं उसकी चीटिंग वीटिंग में कि तुम बिल्कुल मेरे से डिस्टेंट हो गई थी, ये मेरे पास आई उसने मुझे करा, अब वो प्रेग्नेंट हो गई है। और इन अ वे मेरे को लगा कि दे एक्चुअली लेट हिम ऑफ वेरी लाइट। देखो उसकी माँ को ब्लेम वो मिलना चाहिए कि उसकी माँ ने उसको ध्यान नहीं दिया, जो हमने देखा भी था कि वो आ रही है उससे मिलने के लिए, वो जाके अंदर ही छुप जाती थी। लेकिन भाई शी वॉज डूइंग दैट बिकॉज उसको ज़्यादा था कि एज अ मदर उसके ऊपर पेट्रियार्कल सोसाइटी का है कि एक लड़का बच्चे का करने का। तो मुझे लगता है दे गेव हर अ लॉट ऑफ फ्लैग जस्ट टू प्रूव कि रिलेशनशिप्स कॉम्प्लेक्स होती है, एक ही साइड का कुछ नहीं होता। दे ट्राई टू डू वो उसको दूसरे में भी कर सकते थे। और अगर बीवी देनी थी उसको तो थोड़ी ज़्यादा ओल्डर नहीं दे सकते थे? वो इतनी यंग लग रही थी जो नई बीवी आई उसकी। लाइक ये दिखाने के चक्कर में कि मॉडर्न डिवोर्सेस कितने अलग होते हैं, कि रिलेशनशिप्स कितनी कॉम्प्लेक्स होती है, तुमने एक्सप्लोर ही नहीं करा उनका। हमें कभी उस वो जो लड़की है उसका कोई पर्सपेक्टिव मिला नहीं। बस उसने बता दिया कि वो मुझसे ब्रेकअप करना चाहती है जब उसे पता प्रेग्नेंट है, और वो सीधे शादी के लिए तैयार हुई क्योंकि बच्चा है। इसका मतलब तुम्हारे बीच में भी तो कोई प्यार नहीं है ना जो नई वाली बीवी आ रही है। तू प्यार करता है लेकिन तूने तो उसे धोखा दिया। तूने तो उसे वो कहा ना कि तू शादीशुदा नहीं है। ऊपर से इनकी रिलेशनशिप इसलिए नहीं हो रही थी, उसके वजह से इनकी हो रही थी क्योंकि लेकिन ये भी एक चीज़ उन्होंने ट्रू दिखाई कि उसने उसकी इन्फीरियरिटी जाने दी थी बहुत देर तक, क्योंकि उसको लग रहा था कि मिड लाइफ क्राइसिस एंड ऑल है। मैं यही कह रहा हूँ कि तुम ये किसी चीज़ में उतना जाते ही नहीं है। ऐसा लगता है कि ये कोई पॉइंट दिखाना चाहते हैं जिससे इनको ब्राउनी पॉइंट्स मिल जाए, लेकिन उसमें ये लोग फुल्ली जाते नहीं, उसको आधा अधूरा छोड़ देते हैं। चाहे वो फीमेल फ्रेंडशिप्स की बात हो, तुमने कभी उस फ्रेंडशिप्स को इस तरीके से दिखाया ही नहीं कि मैं केयर कर सकूं उसके बारे में। जब उनका ब्रेकअप हुआ उनकी फ्रेंडशिप का, वो राइट रीज़न पर ही तो हुआ था कि वो सब थे, उन लोगों ने उसकी बात नहीं सुनी जब वो इब्राहिम उसको एक्सपोज करता है एंड में, एंड से पहले। लेकिन फिर सडनली क्योंकि उन दोनों का ब्रेकअप हो गया, इब्राहिम और खुशी का, तो वो सडनली वापस दोस्त बन जाते हैं। कोई सॉरी वॉरी एक दो बारी हो गई, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। दैट शुड हैव बीन अ बिगर थिंग ना, देम हैशिंग इट आउट बिटवीन ईच अदर कि ये हुआ है, हम लोग सेल्फिश थे, ये बस जाने दिया। फिर वो जो उनका एक जो मेल फ्रेंड था जो बीच बीच में आके एडवाइस देता था, यार लड़कियाँ ये नहीं होती, लड़कियाँ वो नहीं होती, उसका कैरेक्टर क्यों नहीं फ्लैश आउट किया तुमने? वो क्यों था वहाँ पे? वो नहीं होता तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो क्यों था? क्या था उसका रोल? वो जो बंदा जो एसोल था यान, वो उसने एक्टिंग बहुत अच्छी की। मुझे तो समझ नहीं आया भाई, तुम लोग अपनी मूवी में चीज़ें दिखाना चाहते हो फिर उसके ऊपर जाते नहीं। ऐसा लगता है कि तुमने उसको एज अ डिवाइस यूज़ किया है जिससे कि हम इमोशनली इन्वेस्टेड हो। लेकिन हम इमोशनली इन्वेस्टेड तभी होंगे ना जब उस पर तुम थोड़ा एक्सप्लोर तो करो। एक्सप्लोर ही नहीं करते ये लोग। सिद्धार्थ के कैरेक्टर में या वरुण के कैरेक्टर में स्टूडेंट ऑफ द ईयर में इसलिए होते हैं क्योंकि वो दिखाते हैं कि कैसे उनकी फैमिली हो। वरुण धवन अपने बाप से क्यों इतना वो है, वो प्रेजेंट में भी दिखाते हैं, पास्ट में भी दिखाते हैं, सिद्धार्थ के भी कैरेक्टर का दिखाते हैं वो। तो तुम्हें पता चलता है उससे। ये उतना दिखाते ही नहीं है। इनको लगता है थोड़ा बहुत दिखा देंगे लोग आ जाएंगे इसमें। ऊपर से भाई इब्राहिम, इब्राहिम की एक्टिंग पे आता हूँ मैं भाई, क्या एक्टिंग है तुम्हारी। भाई तुम दोनों लकी हो क्योंकि तुम दोनों की डब हुई थी वॉइसेस, तो मेरा ना ध्यान एज अ व्यूअर मैं ज़्यादा वॉइसेस ही सुन रहा था। वो भी अच्छे से डबिंग नहीं हुई है, उसमें भी इमोशन नहीं डल रहा एक समय। अरे इब्राहिम की भाई तुम्हारी एक्टिंग क्या है यार।
तुम्हारी वॉइस पूरी डब हुई हुई है, तुमसे हिंदी बोली नहीं जाती, तुम एक्टिंग क्या करते ऐसे हाँ क्या करते रहते हो हमेशा भाई। इमोशनल सीन और वो जोक जो पूरा वायरल हो रहा है कि भाई तुम ग्लोबल वार्मिंग वाला, भाई खुशी कपूर के कैरेक्टरों में कहता हूँ भाई तुम्हें कोई मेडिसिन की ज़रूरत है, यू आर गेटिंग वेट टू डैथ, मतलब लेजिट लेजिट। जब उसने ग्लोबल वार्मिंग वाला बोला so she was like, उस जोक में ऐसा क्या है, क्या है उस जोक में ऐसा। और उसके क्योंकि वो जो उसने फर्स्ट जोक बोला था वो सीरियस था, वो था तो मेरे जाने के लिए अपनी तरफ और फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी देने के लिए, लेकिन था क्या उसमें। फिर सेकंड जोक हो जाता है कि ग्लेशियर कश्मीर के मिटाने, पता नहीं कुछ भी बोल रहे हैं। खत्म। इब्राहिम क्या एक्टिंग की तुमने भाई, तुम दुखी से भाई ऐसा नहीं लगता तुम दुखी हो रहे हो, जब ऐसा लग रहा था ना, जब तुम्हारे बीच में डिस्टेंस है तुम ऐसे हो रहे हो तो ऐसा लग रहा था तू दुखी नहीं, तेरे को कॉन्स्टिपेशन हो गया है। कुछ भी कर रहे हैं यार ये, मतलब मेरे को लग रहा था सेकंड जब हुआ था ना, जब वो गाना चलने लगता है, जो एक गाना जो अच्छा है इस मूवी का वो एंड वाला, तेरी नादानिया, उसको भी रुइन कर देते जब उसके दोस्त आके गाने लगते हैं आखिर में। तो मतलब कि उसमें मुझे लगा था कि जानवी ठीक, खुशी ठीक ठाक एक्टिंग कर रही है रोने का, लेकिन वो नहीं था। उन दोनों की वॉइसेस इतनी डब्ड थी ना कि मेरा मेरा अटेंशन सीधे वॉइस पर ही जा रहा था, लेकिन जब मैं फेशियल एक्सप्रेशन दिख रहा था इट वाज स्टिल टू लेयर्स, not the third, still there is missing something, and this movie frustrates you because there are scenes where you're like, if you're watching it like 100% देख रहे हो तुम, तो you're like I want to get invested in this scene but I can't, it's like it's like edging, it's literally edging, बट एजिंग का भी फर्स्ट स्टेज इसमें कि भाई बस ऐसे ऐसे हो रहा है, अरे तुम्हें कि सेकंड स्टेज पे तो ऐसे ऐसे तो करो, वो हो ही नहीं रहा है। तो तुम हो जाते हैं मैं होना चाहता हूँ इसमें, आई वांट टू गेट इनटू, लेकिन हो ही नहीं रहा, उस स्टेज पे ही नहीं आ रहा है। इब्राहिम बस हाँ, मेरे को हंसी आ रही थी जब वो रेन में मतलब भाई बास्केट वो फुटबॉल किक करके हे चिल्ला रहा था, पानी में जैसे हे कर रहा था, उसे मीम होना चाहिए। मतलब क्या चले, ऊपर से ब्रेगेंजा मैथ्यूज ये नॉस्टैल्जिया कैरेक्टर, जब वो सीरियस हो रही थी तब आई एक्चुअली लाइक्ड हर। एक तो एक ऐसी प्रिंसिपल है कि जो तुम्हारे स्कूल में से सेलेक्ट होता है फॉरेन यूनिवर्सिटी के लिए, तुम उसके घर तक पहुंच जाते हो पर्सनली, कौन होता है भाई ऐसा। ऊपर से ये जो फाइनल एनालॉजी थी जो उसके फादर ने दी थी कि उसकी रोजलीन थी लेकिन प्यार तो बार बार होता है, हाउ डज दैट मेक सेंस। अगर प्यार बार बार होता है तो इसका मतलब कि मेरे पास बार बार अपॉर्चुनिटीज़ आएगी ना जिसके लिए मैं लड़ सकता हूँ मर सकता हूँ। लड़ने मरने का तो प्यार करने वाले से ही आती है ना। तुम कह रहे थे कि तुम क्या उसको रोजलीन जैसे लोगे जिसको तुम छोड़ दोगे, या फिर जूलियट जिसके लिए तुम लड़ मरने के लिए तैयार हो। अरे लड़ मरने के लिए अगर मैं प्यार करता हूँ, प्यार का मतलब यही होता है ना कि मैं उसके लिए लड़ने मरने के लिए तैयार हूँ, वरना वो प्यार थोड़ी ना हुआ तुम्हारे हिसाब से। तो इसका मतलब अगर पहली वाली से नहीं हुआ तो दूसरे के लिए लड़ने मरने के लिए तैयार हो गया, तो ये एनालॉजी भी सेंचुरी बनाई, क्या है ये। आई होप अर्चना को ज़्यादा वो मिले, अर्चना जी को ज़्यादा रोल्स मिले, क्योंकि जब वो सीरियस होती तो अच्छा करते भाई, क्या तुम उसको बनाने की कोशिश कर रहे थे कि शी वॉज काइंड लाइक द कॉमेड रिलीफ कि भाई कि ये है जो मॉडर्न बनना चाहती है, लेकिन ये वो सबके फुल फॉर्म जो होते हैं मतलब शॉर्ट फॉर्म होते हैं गलत बोलती है सबके, उसमें भी इसके रिएक्शन नहीं भाई, ये मुंह ही नहीं खोल रहा अपना बंदा इब्राहिम अली खान, इसको तुम स्क्रीन पे कैसे लाओगे। एटलीस्ट जो आमिर खान का जो बेटा है जो कर रहा है वो ऐसा लगता है कि थोड़ा येड़ा है जब वो अपने एक्सप्रेशन करते हैं, लेकिन एटलीस्ट वो अपने एक्सप्रेशंस तो दे रहा है, ये बंदा एक्सप्रेशन ही दे देते हैं यहाँ पे। इससे कर रहे तारे जमीन पर चल रहा है क्या ये, दे ही नहीं रहा एक्सप्रेशन। मैं पूरी मूवी पे नहीं जा रहा, तुम लोग जाके देखो ये टॉर्चर, मैंने देखा है तो, या मैं तो कहता हूँ नेटफ्लिक्स पे देखो, क्योंकि मैं कोई टेलीग्राम ये सब नहीं रेकमेंड करता, लेकिन मेरी बातें समझो जो मैं कहना चाह रहा हूँ, कुछ भी हो रहा है। फिर उसके बाद वो रुद्र वाला जो था, तुमने उसको क्यों नहीं एक्सप्लोर किया भाई, बस बता दिया कि बचपन का दोस्त है आया ये
ये तुमने नहीं किया कि वो बंदा इंटरेस्टेड है या नहीं है, वो बस था थोड़े सीन के लिए, जस्ट फॉर कि उसको जेलस कराने के लिए। उस रिलेशनशिप में तुम ज़्यादा नहीं गए। फिर ऊपर से तुम उसमें भी नहीं गए कि ये जो दिया मिर्ज़ा का है और ये जो उसका फादर है इब्राहिम का मूवी में, इनके पर्सनल रिलेशंस है कि वो फैमिली डॉक्टर है उसकी, वो पढ़ाती है वहाँ पे। इनके रिलेशनशिप में भी तुम नहीं गए कि ये लोग तो एक दूसरे को पहले से जानते होंगे, इसमें भी नहीं गए। ऊपर से ऊपर से वही तुम क्या दिखाना चाह रहे हो, यही दिखाना चाह रहे हो ना कि भाई बंदे के क्लियर गोल्स है, लड़की के कोई गोल्स नहीं, लड़की के अपने स्पाइट पे गोल्स है। लेकिन अब वो खुश इसलिए क्योंकि उसके पास लड़का आ गया, जबकि तुम पूरे मूवी में करना चाह रहे हो कि इट डजेंट मैटर कि लड़का हो या नहीं, स्पेशली उसकी मदर के साथ। लेकिन एंड में उसकी लाइफ इसलिए अच्छी होती है ना खुशी की, क्योंकि उसके पास एक लड़का आ गया, तो वो खुश है, ट्रूली खुश है अंदर से। जबकि कोई लॉ स्कूल क्योंकि आउट ऑफ स्पाइट ही कर रही है, वो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में। उनका किस भी इतना वियर्ड था, ऐसा लग रहा था कि भाई दोनों एक दूसरे से ऐसे करना पड़ रहा है यार, करना पड़ रहा है। केमिस्ट्री नहीं। तुमने उनके मोन्टाजेस में कभी ऐसा कुछ नहीं दिखाया कि कोई पॉइंट आया हो जिसपे कि ये लोग एक दूसरे के साथ कि धीरे धीरे करके, अरे मुझे फाइनली अच्छी लग रही है, तो फिर धीरे धीरे करके मोन्टाज में दे आर हैविंग फन एंड दे बिकम फ्रेंड्स। दैट नेवर हैपेंस, दैट नेवर हैपेंस इन दैट। तो मैं क्यों इन्वेस्टेड हूँगा इनके ऊपर। प्रेमिस भी इतना वियर्ड सा, एआई की भी इंटीग्रेशन करनी चाह रहे थे ये लोग कि मैं कोई एआई रोबोट थोड़ी ना हूँ कि फिजिकल टच ये वो होना चाहिए रिलेशनशिप पे। क्या है ये, कुछ भी बनाते हो यार। दिस इज़ अ वेरी फ्रस्ट्रेटिंग मूवी टू वॉच। कॉक बॉल टॉर्चर का तो पता नहीं, बट इट्स वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। बीच बीच में पॉज कर करके तुम कर रहे होगे सीन्स को देख के कि क्या हो रहा है भाई। भाई दिया मिर्ज़ा यार, तुम अभी भी एक्टिंग कर सकती हो, और तुम एज अप्रोप्रिएट रोल्स ले रहे हो, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि तुम दिखती नहीं हो अपने एज की। तुम ले सकते हो अपने से कम वाले, बट यू चूज टू डू दैट, दैट्स कमेंडेबल। लेकिन तुम फिर दूसरी मूवीज़ में काम करो ना, जब तुम्हें रोल मिले तुम्हें मिल जाएंगे। अब पता नहीं इसको देख के मिलेंगे या नहीं। और सब इसको रोस्ट करने के लिए देख रहे हैं। ऑफ कोर्स इनके खुद का फैन बेस होगा, अनन्या पांडे जानवी कपूर को जो देख रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ नेटफ्लिक्स पे आधी ऑडियंस होगी जो इनको रोस्ट करने के लिए देख रहे हैं। मैं तो डिसलाइक देख के भी आया हूँ, और ये लोग ये सक्सेस हो जाएगी अब इस पर। लेकिन मैं कह रहा हूँ भाई, ये इब्राहिम अली खान भाई, तू एक्टिंग छोड़ दे या एक्टिंग क्लासेस पे जा। क्या कर रहा है भाई, जान खुशी के एटलीस्ट यहाँ तक तो है भाई। ये मूवी ने सबसे बड़ा काम किया है कि खुशी कपूर को बचाने के लिए। जैसे आर्चीज़ में सुहाना खान पे सब लोग फोकस थे क्योंकि वो ज़्यादा बड़ी है, क्योंकि एसआरके की बेटी है, वैसे ही इसमें सब इब्राहिम को क्रिटिसाइज़ करेंगे, जान ये खुशी को नहीं, जिससे बच जाएगी फिर से। और वो दिखता है कि खुशी के इंट्रैक्शंस जो होते हैं अपनी ज़िंदगी में ज़्यादातर इंग्लिश में होते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं कि उसके ये वाले इंट्रैक्शन नहीं हुए होंगे, बट इट फील्स, उसकी एक्टिंग देख के पता चलता है कि दैट शी फील्स ऑकवर्ड, दिस डजंट कम नेचुरली टू हर। और तुम कहोगे नेचुरली आना ज़रूरी तो नहीं, नहीं हाँ मुझे पता है, इसलिए तो उसकी एक्टिंग कहते हैं। लेकिन ये लोग एक्टिंग सीखते कहाँ हैं। जोया अख्तर ने 1 साल क्लास दी, आ गए ये लोग। तो मैं तो यही कहूँगा, ये तो 1.5 1 स्टार होगी आउट ऑफ 5 ये मूवी। तो मेरा यही रिव्यू था। और ये फिल्मी संडे का सबसे पहला एपिसोड था। अब हर संडे एक फिल्म रिव्यू होगी। सो देखते हैं आज इंडिया के मैच में भी क्या होता है। सो इफ़ यू लाइक दिस टाइप ऑफ कॉर्नर, लाइक दिस वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब। इफ़ यू डोंट, देन शेयर इट विद दोस्त हू डू। My social media links, which are my X/Twitter link and my Instagram link, is in the description below, so go follow me on that. My UPI ID link, which is shabboy@okicici, is in the description also, so go donate any amount of money which you can, which can help me make YouTube a permanent career option. So that was it for me for right now, because I'm going to come with India vs New Zealand Champions Trophy final review as well when the match ends. I hope India wins. Let's see what happens. So that was it for me for right now, so thank you, goodbye, अलविदा।